जय जिनेंद्र। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गूढ़ और दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जैन धर्म में तीर्थंकर की मां को जो 16 महास्वप्न दिखते हैं, खास तौर पर दिगंबर परंपरा के नजरिए से। जय जिनेंद्र, हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा विषय। हमारे पास जो जानकारी है वो कई लेखों और शोध पर आधारित है, और आज हम इन्हीं के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इन सपनों का आखिर मतलब क्या है। क्योंकि जैन मान्यता ये कहती है कि ये सिर्फ कोई अच्छे सपने नहीं है, ये तो पक्की सूचना है ना? जी हाँ, अनिवार्य सूचना। ये संकेत है कि वो महान आत्मा जिसने तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया है, वो आने वाली है। हाँ, तीर्थंकर नाम कर्म, ये शब्द महत्वपूर्ण है। तो हमारा मकसद यही है कि इन 16 सपनों का अर्थ, उनका क्रम, दिगंबर परंपरा में 16 ही क्यों, और उनका आध्यात्मिक महत्व, इस सब पर बात करें। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जैन दर्शन में एक कॉन्सेप्ट है, स्वप्न निमित्त ज्ञान। निमित्त ज्ञान? जी, निमित्त मतलब संकेत या कारण। देखिए, ब्रह्मांड में जो बड़ी घटनाएं होती हैं, खासकर तीर्थंकर जैसी महान आत्माओं का आना, जी। वो अचानक नहीं होता। अच्छा। प्रकृति या कह लीजिए ब्रह्मांडीय व्यवस्था पहले से कुछ संकेत देती है। ये महास्वप्न जो हैं, ये उसी तरह के बहुत खास और शुभ निमित्त हैं। अच्छा, तो ये निमित्त यानी ये सपने, ये कब दिखते हैं और इनका असली मकसद क्या है? हम पंच कल्याणक की बात करते हैं जैन धर्म में, क्या इनका उनसे कोई लेना देना है? हाँ बिल्कुल है। जैन परंपरा में तीर्थंकर के जीवन की 5 मुख्य कल्याणकारी घटनाएं हैं: गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण, पंच कल्याणक। जी। और मजे की बात यह है कि पहले 2 कल्याणक, गर्भ और जन्म, इनकी शुरुआत या कह लें उत्सव, वो इन्हीं महास्वप्नों के देखे जाने से ही माना जाता है। अच्छा, तो ये शुरुआत है एक तरह से। हाँ बिल्कुल। उदाहरण के तौर पे भगवान महावीर की माता रानी त्रिशला का जिक्र आता है ना? जी हाँ, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण वही है। ग्रंथों में वर्णन है कि उन्होंने कुंडलपुर में राजा सिद्धार्थ के महल में रात के आखिरी पहर में, हाँ, पश्चिम निशी कहते हैं शायद इसे। बिल्कुल पश्चिम निशी, और वो भी विशेष उत्तराषाढ़ नक्षत्र में ये 16 सपने देखे थे। ये सब बताता है कि ये कितनी खास घटना मानी जाती है। लेकिन ये सपने आते क्यों हैं? मतलब क्या कारण है इसके पीछे? देखिए, इसका सीधा और सबसे गहरा ताल्लुक है तीर्थंकर नाम कर्म से। वही कर्म जिसकी बात हमने शुरू में की थी। जी, ये कोई मामूली कर्म नहीं है। ये कर्मों की जो 148 प्रकृतियां गिनाई गई हैं, उनमें सबसे उत्तम, सबसे दुर्लभ पुण्य प्रकृति है। अच्छा। और इसे कमाने के लिए आत्मा को अपने पिछले जन्म में 16 कारण भावनाओं की बहुत ही उत्कृष्ट आराधना करनी पड़ती है। 16 कारण भावनाएं, ये क्या होती हैं संक्षिप्त पे? भावनाएं। जब आत्मा इन भावनाओं से तीर्थंकर नाम कर्म बांध लेती है, और जब उसका उदय होने का समय आता है, तो जैसे ही वो आत्मा माँ के गर्भ में आती है, हाँ। उस कर्म के जबरदस्त पुण्य के असर से माँ को ये 16 खास सपने दिखते ही दिखते हैं। ये अनिवार्य है। अच्छा, मतलब ये कर्म का फल है जो माँ को सपने के रूप में दिखता है। बिल्कुल। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो जैन फिलॉसफी से जुड़ती है। बताइए। जैन दर्शन द्रव्य और पर्याय की बात करता है। द्रव्य मतलब मूल तत्व, जैसे आत्मा, जो स्वभाव से तो हमेशा शुद्ध है, और पर्याय है उसकी बदलती हुई हालत। तो जब तीर्थंकर बनने वाली आत्मा गर्भ में आती है, ये उसकी पर्याय में, उसकी अवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव है, और इस बदलाव की खबर कर्म पुद्गल के निमित्त से माँ को इन सपनों के रूप में मिलती है। तो ये सपने एक तरह से उस आत्मा के गुणों का आईना है। हाँ, कह सकते हैं। ये उस आत्मा के जमा किए हुए पुण्य, उसके भविष्य के अनंत गुण, जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, और उसके पक्के मोक्ष मार्ग का एक सिंबॉलिक नक्शा है जो माँ के जरिए जाहिर होता है। और जैसा हमने कहा, दिगंबर परंपरा में इनकी संख्या ठीक 16 है। श्वेतांबर में 14 मानते हैं। तो ये 16 ही क्यों? क्या इस संख्या का कोई खास मतलब है दिगंबर परंपरा में? जैसे हम कहते हैं 16 आने सच। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। 16 आने सच वाली बात यहाँ एकदम फिट बैठती है। दिगंबर परंपरा में 16 का अंक पूर्णता और निश्चितता का प्रतीक है। अच्छा, पूर्णता। हाँ, मतलब ये कि इन सपनों में जो भी संकेत हैं वो 100% सच होंगे, उनमें कोई शक नहीं। ये गारंटी है कि गर्भ में जो शिशु है वो तीर्थंकर बनेगा
और मोक्ष जाएगा ही जाएगा। और दूसरी बात, इसे चांद की 16 कलाओं से भी जोड़ते हैं। हाँ, पूर्णिमा का चांद। जी, जैसे पूरा चांद अपनी 16 कलाओं से चमकता है, सुंदर लगता है, वैसे ही तीर्थंकर आत्मा भी सभी रूहानी गुणों से, कलाओं से भरपूर होती हैं। ये 16 सपने मिलकर उस आत्मा की पूरी पवित्रता और भविष्य के सभी कल्याणकों की एक मुकम्मल तस्वीर पेश करते हैं। इन मान्यताओं के पीछे दिगंबर परंपरा के कौन से खास ग्रंथ हैं? कहाँ मिलता है इन 16 सपनों का जिक्र? देखिए, दिगंबर परंपरा में 16 सपनों की मान्यता का सबसे मुख्य और अहम ग्रंथ है महापुराण। महापुराण। जी, ये बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसके 2 हिस्से हैं, आदि पुराण और उत्तर पुराण। इसे आचार्य जिनसेन और उनके शिष्य आचार्य गुणभद्र ने लिखा था, करीब 9वीं सदी में। काफी पुराना ग्रंथ है। हाँ, और दिगंबर समाज में इसे आर्ष ग्रंथ मानते हैं, मतलब ऋषियों या बहुत बड़े आचार्यों का लिखा हुआ, एकदम प्रामाणिक। अच्छा। आदि पुराण में पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव यानी आदिनाथ, उनकी पूरी कहानी है, और उसी में उनकी माता मरु देवी ने जो ये 16 सपने देखे थे, उनका पूरा क्रम से और विस्तार से वर्णन है। सिर्फ आदिनाथ भगवान के लिए? नहीं, यही खास बात है। महापुराण ये कहता है कि सभी 24 तीर्थंकरों की माताओं को गर्भ धारण के वक्त यही 16 सपने दिखते हैं। ये एक नियम जैसा है। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। जी, और महापुराण के अलावा दूसरे दिगंबर ग्रंथ जैसे हरिवंश पुराण, उत्तर पुराण और बाद के संकलन जैसे जैनेन्द्र सिद्धांत कोश वगैरह में भी इन 16 सपनों का जिक्र और समर्थन मिलता है। ये सब ग्रंथ इन्हें निमित्त ज्ञान का बढ़िया उदाहरण मानते हैं। यहाँ से बात और दिलचस्प हो जाती है। तो चलिए अब कुछ खास सपनों और उनके मतलब पर आते हैं, जैसा इन ग्रंथों में बताया गया है। जी, सबसे पहला सपना है एक बड़ा सफेद हाथी, ऐरावत हाथी जिसके 4 दांत हों। हाथी तो वैसे भी शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। बिल्कुल। इसका फल बताया है कि जो पुत्र होगा वो गुणों में श्रेष्ठ होगा, बहुत बलवान होगा और धर्म के जरिए दुनिया के लोगों का उद्धार करेगा। लीडरशिप क्वालिटी का संकेत है। दूसरा सपना है सफेद बैल, ऊंचे कंधे वाला। वृषभ बैल मेहनत, स्थिरता और धर्म का प्रतीक है। मतलब पुत्र दुनिया में श्रेष्ठ होगा और धर्म की धुरी को संभालेगा, यानी धर्म चलाएगा। फिर तीसरा है गरजता हुआ सफेद शेर, केसरी सिंह। शेर तो निडरता, शक्ति का प्रतीक है ही। इसका फल है कि पुत्र में अनंत बल होगा, कोई उसे जीत नहीं सकेगा और वो निडर होकर अपने कर्म, दुश्मनों को, खासकर मोहनीय कर्म को नष्ट करेगा। ये सीधे सीधे तीर्थंकर के अनंत वीर्य गुण का इशारा है। अनंत वीर्य। चौथा सपना है कमल पर बैठी लक्ष्मी जी, जिनका देवता अभिषेक कर रहे हैं। जी, ये तो साफ तौर पर वैभव, ऐश्वर्य का प्रतीक है। फल ये है कि पुत्र का जन्म के समय मेरू पर्वत पर इंद्र और देव क्षीरसागर के जल से महाअभिषेक करेंगे, जन्माभिषेक कल्याणक, और वो 3 लोक की संपत्ति यानी सम्यक दर्शन जैसे गुणों का मालिक होगा। पांचवा सपना है 2 फूलों की मालाएं। हाँ, सुगंधित पुष्पमालाएं। ये यश, सम्मान और पवित्रता की निशानियां हैं। मतलब पुत्र की धर्म पताका सब जगह फैलेगी, यश तीनों लोकों में फैलेगा। छठा है पूरा चांद चमकता हुआ। जी, पूर्ण चंद्रमा चांद शीतलता, शांति देता है। फल है कि पुत्र सबको आनंद देगा, शांत स्वभाव का होगा और सबसे जरूरी निर्मल सम्यक दर्शन यानी सही श्रद्धा रखेगा, जो मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। 7वां है उगता हुआ तेज सूरज। मार्तंड। सूरज ज्ञान, तेज का प्रतीक है। इसका मतलब है कि पुत्र महाप्रतापी होगा और अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर केवल ज्ञान रूपी सूरज की रोशनी फैलाएगा। ये अनंत ज्ञान का साफ संकेत है। अब आते हैं उन 2 सपनों पर जो दिगंबर परंपरा में खास गिने जाते हैं। पहला है मीन युग्म, यानी 2 मछलियों का जोड़ा। हाँ, ये दिगंबर सूची में विशेष है। इसका फल बताया है कि पुत्र परम सुखी होगा, उसे कभी दुख नहीं होगा। लेकिन इसका गहरा मतलब है योग निग्रह, मन, वचन, शरीर पर पूरा कंट्रोल और शुद्ध उपयोग, यानी हमेशा अपनी आत्मा में लीन रहकर असली आत्मिक सुख पाना। ये अंदरूनी शांति और आनंद की परम अवस्था है। और दूसरा खास सपना? 9वां? नहीं, वो 8वां था। 9वां सपना है मणि जड़ित सोने के 2 कलश पानी से भरे हुए। अच्छा, 2 कलश। हाँ, ये पूर्णता, पवित्रता, मंगल के प्रतीक हैं। मतलब पुत्र अनंत गुणों का भंडार होगा, जैसे ज्ञान और चरित्र की निधियों से भरा हो। 10वां सपना है कमल से भरा साफ तालाब। सरोवर। कमल कीचड़ में रहकर भी अलग रहता है ना? तो फल ये है कि पुत्र बहुत लक्षणों वाला होगा और दुनिया के भोगों में रहकर भी उनसे अछूता, वीतरागी रहेगा। ये निर्मल सम्यक चारित्र
यानी सही आचरण का प्रतीक है। 11वां है लहरों वाला विशाल समुद्र, क्षीर सागर जैसा। जी, समुद्र, गंभीरता, रत्नों का खजाना, गहराई। इसका फल है कि पुत्र केवल ज्ञान पाएगा, जिसकी गहराई समुद्र जैसी होगी। वो सब कुछ एक साथ जानेगा। ये भी अनंत ज्ञान को दिखाता है। 12वां सपना है रत्नों से जड़ा बड़ा सिंहासन। ये दूसरा है जो दिगंबर सूची में अतिरिक्त है। बिल्कुल, सिंहासन तो सत्ता, अधिकार, सबसे ऊंचे पद का प्रतीक है। मतलब पुत्र जगत गुरु बनेगा, तीनों लोकों का स्वामी यानी तीर्थंकर कहलाएगा, आध्यात्मिक साम्राज्य स्थापित करेगा। ये उसके सबसे ऊंचे पद की घोषणा है। 13वां सपना है स्वर्ग का विमान। देव विमान ये दिखाता है कि गर्भ में जो जीव है वो स्वर्ग से आया है, वही आम इंसान नहीं। पुत्र महान पुण्यशाली है। 14वां सपना है नागेंद्र का भवन, जो धरती से ऊपर उठ रहा है। हाँ, नागलोक का महल, ये शायद अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान का प्रतीक है। मतलब दूसरों के मन की बात या सीमित क्षेत्र की चीजों को जान लेना। 15वां है रत्नों का ढेर, चमकता हुआ। रत्न राशि ये अनंत गुणों और केवल ज्ञान के बाद मिलने वाले अनंत चतुष्टय का प्रतीक है। पुत्र अनंत गुण रत्नों का मालिक होगा। और आखिर में 16वां सपना निधूम अग्नि, बिना धुएं की आग। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आम आग में धुआं होता है, जो शायद राग, द्वेष या कमी का प्रतीक हो, पर बिना धुएं की आग मतलब परम शुद्धता, तीव्रता। तो इसका फल? इसका फल है कि पुत्र तप और ध्यान की आग से पूरी वीतरागता के साथ अपने सारे 8 कर्मों को ईंधन की तरह जला देगा और हमेशा के लिए मोक्ष यानी निर्वाण पालेगा। ये मोक्ष कल्याणक की पक्की गारंटी है। ये तो अद्भुत है। हर सपने का कितना गहरा मतलब है। हाँ, और अगर हम इसे पूरी तस्वीर में देखें तो ये सपने सिर्फ अलग-अलग चीजों की लिस्ट नहीं है, इनका एक खास क्रम है, और वो क्रम भी मायने रखता है। ये एक तरह से तीर्थंकर के पूरे जीवन के रास्ते और आध्यात्मिक विकास की गारंटी देते हैं। क्रम कैसे महत्वपूर्ण है? जैसे देखिए, शुरू के सपने हाथी, बैल, शेर, लक्ष्मी का अभिषेक, मालाएं, ये गर्भ में आने, जन्म के समय के वैभव और भविष्य की शारीरिक और नैतिक शक्ति को दिखाते हैं। ये गर्भ और जन्म कल्याणक से सीधे जुड़े हैं। फिर चांद, सम्यक दर्शन, सूरज, केवल ज्ञान, सरोवर, निर्मल चरित्र, समुद्र, ज्ञान की गहराई, रत्नराशि, अनंत गुण, ये सब ज्ञान और चरित्र पाने और बढ़ने से जुड़े हैं। ये दीक्षा और ज्ञान कल्याणक की तरफ इशारा करते हैं। और निधूम अग्नि? और निधूम अग्नि, जैसा हमने देखा, वो सीधे सीधे आखिरी मंजिल यानी मोक्ष कल्याणक की निश्चितता बताती है। तो ये 16 सपने एक तरह से तीर्थंकर के जन्म से मोक्ष तक के पूरे सफर का एक कोडेड मैप या ब्लूप्रिंट है। इसे जैन धर्म के मूल सिद्धांत रत्नत्रय से भी जोड़ सकते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। बिल्कुल, जैसे पूर्ण चंद्रमा, निर्मल सम्यक दर्शन, राइट फेथ का प्रतीक है। समुद्र और सूरज केवल ज्ञान की गहराई और सर्वज्ञता यानी सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज के सूचक हैं। और साफ सरोवर या निधूम अग्नि कर्म मैल से रहित शुद्ध आचरण और वीतरागता यानी सम्यक चारित्र, राइट कंडक्ट के प्रतीक हैं। अच्छा। और जो घातिया कर्म होते हैं, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, मोहनीय, अंतराय, उनके खत्म होने से जो अनंत चतुष्टय मिलते हैं, अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, उनकी झलक भी है। शेर अनंत वीर्य, सूरज अनंत ज्ञान, रत्नराशि अनंत गुण सुख। और निधूम अग्नि का खास महत्व इसी में है। हाँ, कि वो दिखाती है कि कर्म बिना किसी कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ या राग द्वेष के परम शुद्ध ध्यान और वितरागता से जलेंगे। मोक्ष की पक्की गारंटी। तो एक बार फिर से साफ करते हैं। दिगंबर परंपरा में 16 सपने और श्वेतांबर परंपरा, जिसका मुख्य ग्रंथ कल्प सूत्र है, उसमें ज्यादातर 14 सपनों का वर्णन है। जी बिल्कुल। और दिगंबर परंपरा के जो 2 अतिरिक्त सपने हैं, मीन युग्म, 2 मछलियां और रत्न जड़ित सिंहासन, इनके खास महत्व पर थोड़ी और बात करें। हाँ, ये जो 2 अतिरिक्त सपने हैं, ये दिगंबर दर्शन में तीर्थंकर के कुछ खास गुणों और अवस्थाओं पर और ज्यादा जोर देते हैं, जो उनकी मान्यताओं से मेल खाते हैं। जैसे मीन युग्म का फल बताया परम सुख और योग निग्रह। योग निग्रह मतलब मन, वचन, काया पर पूरा कंट्रोल। और शुद्धोपयोग यानी बाहरी चीजों से हटकर सिर्फ अपनी आत्मा में लीन रहना।
दिगंबर परंपरा आत्मा की इसी शुद्ध अवस्था से मिलने वाले असली आत्मिक सुख और शांति पर बहुत बल देती है। मीन युग्म इसी का प्रतीक है। और सिंहासन? सिंहासन तीर्थंकर के सिर्फ आध्यात्मिक गुरु ही नहीं, बल्कि जगत गुरु होने, तीनों लोकों में पूज्य और धर्म के अकेले शासक होने के उनके पद को बहुत साफ दिखाता है। ये उनके परम ऐश्वर्य और प्रभुत्व का प्रतीक है। ये जो अंतर है संख्या में, क्या इसका संबंध दिगंबर और श्वेतांबर के बीच के दूसरे सैद्धांतिक मतभेदों से भी है? हाँ, इसे उस बड़े संदर्भ में देखा जा सकता है। जैसा कि स्रोतों में आता है, दोनों परंपराओं में कुछ बातों पर अलग-अलग मान्यताएं हैं। जैसे क्या मोक्ष के लिए नग्नता जरूरी है? क्या औरतें उसी जन्म में मोक्ष पा सकती हैं? क्या केवली सर्वज्ञ भोजन करते हैं? अच्छा। स्रोत बताते हैं कि दिगंबर परंपरा मानती है कि मोक्ष के लिए नग्नता जरूरी है। स्त्रियां उसी जन्म में मोक्ष नहीं जा सकती और केवली आहार नहीं लेते। तो ये 16 सपनों की मान्यता खासकर मीन युग्म, जो परम आत्मिक सुख और योग निग्रह पर जोर देता है, और सिंहासन, जो जगत गुरु पद पर जोर देता है, ये दिगंबर परंपरा के तीर्थंकर की परम वितरागता और सर्वोच्च आध्यात्मिक सत्ता पर दिए जाने वाले खास बल से मेल खाती है। ये समझना जरूरी है कि हम यहाँ सिर्फ जानकारी दे रहे हैं, किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, हम केवल स्रोतों में जो उपलब्ध है उसे निष्पक्ष रूप से रख रहे हैं। बिल्कुल। अब एक सवाल जो मन में आता है, ये इतने खास सपने सिर्फ माँ को ही क्यों दिखते हैं, पिता को क्यों नहीं, या किसी और को? ये बहुत अच्छा और गहरा सवाल है, और इसका जवाब जैन कर्म सिद्धांत की बारीकियों में है। इसके पीछे मुख्य तौर पर 3 कारण माने जाते हैं। बताइए। पहला और सबसे मुख्य कारण तो है खुद गर्भ में जो जीव है उसका तीर्थंकर नॉम कर्म। हाँ, वो विशिष्ट पुण्य कर्म। जी, जैसा हमने कहा, ये सबसे बड़ा पुण्य है, और जब इसका उदय होता है तो ये अपना फल जरूर देता है। और इसका एक अनिवार्य फल ये है कि जिस माँ के गर्भ में ये आत्मा आती है उसे ये 16 सपने जरूर दिखते हैं। ये उस कर्म के असर का सीधा लक्षण है। अच्छा, दूसरा कारण? दूसरा कारण है खुद माँ का असाधारण पुण्य। तीर्थंकर जैसे महान जीव को 9 महीने गर्भ में रखना, ये सौभाग्य किसी आम स्त्री को नहीं मिलता। वो माँ भी अपने पिछले जन्मों के बहुत खास पुण्य कर्मों से ही इस पद को पाती है। तो ये 16 सपने एक तरह से उस माँ के पुण्य के उदय का भी सबसे बड़ा फल हैं। मतलब माँ और बच्चे दोनों के पुण्य का फल है ये। हाँ बिल्कुल। याद कीजिए रानी त्रिशला का प्रसंग। सपने माँ ने देखे, फल राजा ने बताया, और फिर देवों ने आकर गर्भ कल्याणक मनाया। ये दिखाता है कि दोनों का पुण्य एक साथ काम कर रहा है। और तीसरा कारण? तीसरा कारण फिर से 16 की संख्या से जुड़ा है। हमने चांद की 16 कलाओं की बात की, पर उससे भी गहरा संबंध है उन 16 कारण भावनाओं से जिनसे तीर्थंकर नाम कर्म बंधता है। अच्छा, वो 16 भावनाएं? जी, दिगंबर परंपरा मानती है कि ये 16 सपने असल में तीर्थंकर बनने वाली आत्मा ने पिछले जन्म में जो वो 16 सबसे ऊंचे पुरुषार्थ भावनाएं साधे थे, उन्हीं का एक प्रतीकात्मक दिखने वाला आईना है। ये सपने गारंटी हैं कि गर्भ में आई आत्मा पूरी 16 कलाओं या 16 आने सच के साथ आई है, जो उसकी आध्यात्मिक पूर्णता और पक्के मोक्ष का सबूत है। तो हमने आज जो ये पूरी चर्चा की, इसका सार क्या निकलता है? संक्षेप में क्या कहेंगे? हमने देखा कि दिगंबर जैन परंपरा में तीर्थंकर की मां को दिखने वाले 16 महास्वप्नों का कितना गहरा और कई परतों वाला महत्व है। ये सिर्फ भविष्य बताने वाले संकेत नहीं है, सही कहा, बल्कि इनके जो प्रतीक है वो तीर्थंकर के अनंत गुणों, उनके जीवन के तयशुदा क्रम यानी पंच कल्याणक और उनके सर्वोच्च पद को दिखाते हैं। बिल्कुल। हमने ये भी समझा कि इन सपनों का जैन कर्म सिद्धांत से, खासकर तीर्थंकर नाम कर्म और 16 कारण भावनाओं से एक अटूट और जरूरी रिश्ता है। जी हाँ। और दिगंबर परंपरा के 2 खास सपनों मीन युग्म और सिंहासन के मतलब को भी जाना, जो उनके दर्शन के हिसाब से तीर्थंकर की परम आत्मिक स्थिति और जगत गुरु पद पर जोर देते हैं। बहुत अच्छे से आपने इसे समेटा। वो रानी त्रिशला वाला प्रसंग बार बार याद आता है। सपने देखना, राजा का फल बताना और फिर तुरंत देवों का आना, ये घटना कितनी मजबूती से इन सपनों की सच्चाई और महत्व को साबित करती है। बिल्कुल। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि ये सपने सिर्फ किसी एक व्यक्ति के भविष्य की बात नहीं है। ये कर्म, नियति, पुरुषार्थ जैसे 16 कारण भावनाएं
और पुण्य के एक बहुत ही उलझे हुए गहरे ताने बाने की तरफ इशारा करते हैं। ये दिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति की आध्यात्मिक यात्रा और ये पूरी कायनात एक दूसरे से जुड़े हैं। अच्छा। ये सपने एक तरह से मोक्ष मार्ग बताने वाले के आने की एक भव्य कॉस्मिक घोषणा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे हमारे अपने कर्म और कोशिशें ब्रह्मांडी घटनाओं और संकेतों के रूप में सामने आ सकती हैं। और ये हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाता है ना कि ये इतनी गहरी, इतनी प्रतीकात्मक सपनों की व्यवस्था हमें पुरानी ज्ञान परंपराओं की सोच के बारे में क्या सिखाती है। कैसे इतने गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक सच को ऐसी जीती जागती कहानियों और संकेतों में पिरोया जाता था जो पीढ़ी दर पीढ़ी रास्ता दिखा सके। बिल्कुल। या फिर ये सोचना कि कैसे हमारी अपनी जिंदगी, हमारे कर्म, हमारी नियति शायद एक बड़े अनदेखे ब्रह्मांडीय नाटक का हिस्सा हो सकते हैं। जी, ये सोचने लायक प्रश्न है। तो इन्हीं सवालों के साथ हम आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।